बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। मुस्लिम उम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आलम इंसानियत कुल आलम की खैर। 3 दिन से 7 लोग बैठे हुए हैं। ये मैं पाकिस्तान की ये जो मूवमेंट चल रही है तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के बाद तहरीक ख़ुद मुख्तारी पाकिस्तान और पाकिस्तान की इज़्ज़त की बहाली के लिए, इसमें से सबसे बड़ा जो इस वक्त इक़दाम सोचा जा रहा है, 3 दिन 7 लोग 3 रातों से बैठे हुए हैं। और ख़बर ये चलवाई गई है जो उनके अपनी मर्ज़ी के टॉप 2 चैनल्स हैं उनमें से एक को चूज़ करके ख़बर ये चलवाई गई कि बगावत का मुकदमा, सेडिशन का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाने के लिए वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। ये माहौल बनाया जा रहा है, इसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग कि किस तरह का रिएक्शन सामने आएगा। एक बात जो वो भूल के ये सारी एक्सरसाइज कर रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उसके जो भी पैरोकार और सहूलतकार इसमें शरीक है, मैं सबको मुखातिब करके थोड़ा सा उनको मैं मुतवज्जो करना चाहता हूँ। एक हाईएस्ट अलर्ट लेवल जो रियासत पाकिस्तान के लिए इससे पैदा होना है, मैं वो आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर पर्चा हो गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा हो गया। वो पर्चों से नहीं डरता। मैं 2 दिन रह के और जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे उनके पास मैं लेके गया इमरान खान को। सुबह हम गए दोनों और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उन्होंने वहाँ गुफ्तगू हो रही थी तो मुझसे कहने लगे कि मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हु और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम उनको जहन में लाएँ कि आप किन की सुन्नत पे चल रहे हैं। और एक तरफ वो है जो भागा हुआ है, मुल्क से दवाई लेने के लिए गया था, पूरा टब्बर भी भागा हुआ है। वो सरकारी खर्च पे वो और उसके बेटे और इम्पोर्टेड के बेटे और बेटियां और ख़ानदान, ये सरकारी आपका खर्च आपके पैसों से जाके ये कभी टर्की में और कभी किसी और जगह आपको नज़र आते हैं कि वहाँ बैठे हुए कुर्सियों के ऊपर। मिडल ईस्ट के दौरे में भी यही हुआ था। ये एक बात जो मैं आपको वाजे कर दिया मैंने। दूसरी बात मैं जो वाजे करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें इमरान खान के ख़िलाफ़ सेडिशन का ये सेक्शन है ताज़रात पाकिस्तान का एक 124, ये पड़ी हुई मेरी टेबल के ऊपर, 124 के नीचे या 124A के नीचे वो पर्चा करते हैं। इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें उम्र कैद है, ये भी गलत है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये सारा कुछ हो जाता है, एक पर्चा हो गया, तो वो पर्चा किस किस को करने की इजाज़त है ये मैं वादे करना चाहता हूँ। वो पर्चा 124 आप निकाल के देख लीजिए। पहला तो ये है कि अगर वो पर्चा होगा 124 का होगा तो वो उसमें कंप्लेनेंट या सदर होगा और सूबे का गवर्नर होगा। फ़र्ज़ करें उन्होंने सूबे के गवर्नर से करवा दिया, तो फिर जो आइन का आर्टिकल 7 है वो इनटू प्ले आता है, जहाँ पे रियासत की डेफिनेशन लिखी हुई है। रियासत में पार्लियामेंट प्रोविंशियल भी शामिल है, मरकज़ी भी शामिल है। रियासत में जो वफाकी हुकूमत है शामिल है, प्रोविंशियल हुकूमत भी शामिल है। तो इसलिए अब मैं ये दूसरी बात वाज़े होगी। तीसरी बात मैं जो आपको वाज़े करना चाहता हूँ वो ये कि फ़र्ज़ करें इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा होता है और गवर्नमेंट ऑफ KPK ये डिसाइड करती है कि आर्टिकल 7 के मुताबिक, चूँकि हम भी एम्पावर हैं इसलिए वो अपने स्पीकर को कहती है या अपने किसी मिनिस्टर को कहती है या कोई मिनिस्टर उठ के ख़ुद चला जाता है थाने, तो वहाँ एक पर्चा तो वहाँ भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वफाक में बैठा हुआ जो वज़ीर आज़म है वो एक सूबे के अंदर नामजद FIR का मुलजिम हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट। वैसे तो उनको नामजदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्द जुर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अगर परवाह इस सारे निज़ाम के अंदर है तो मकसूद चपड़ासी की, जिसको वो बचाना चाहते हैं, इसलिए कि मकसूद चपड़ासी बचेगा तो वो एक ऐसा तोता है जिसमें उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की जान है। अब फ़र्ज़ करें वो एक पर्चा हो जाता है। उन्होंने ये कहा हुआ है जो उनके जितने भी है ना वो कहते हैं ना बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ तो देयर आर पीपल हु आर बाइटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लिटरली आपने देखा किस तरह से बच्चों के साथ वो मजालिम हो रहे हैं जिनको कोई साहिब औलाद यहाँ बयान भी नहीं कर सकता, और इतनी बड़ी तादाद में पर्चे किए गए हैं वो भी नहीं बयान किए जा सकते। उन्हें कल मैंने वहाँ चीफ जस्टिस साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के, उनके पास जब मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था अपने प्रिलिमिनरी जो प्रोटेक्टिव बेल हुई है, और उन्होंने 26 जून तक वज़ीर आज़म साहब को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म जारी किया है, वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है जब तक वो 26 जून नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 12 पर्चे हमने ढूंढे थे, पता लगा 13वां भी है, आखिरी रात को हमें पता लगा एक 14वां भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि और पर्चे, तो उन्होंने ये इजाज़त दी और ऑबिटर डिक्टा इस पर जारी फरमाया कि उन्होंने कहा कि अगर कोई और हो तो फिर आ जाइएगा, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर्चा हो गया जी KP में, उसका जवाब आ गया। वज़ीर आज़म एक सूबे का मुजरिम है, वहाँ जिस दिन जाएगा पुलिस उसको पकड़ के अंदर कर देगी। फिर
अब थोड़ा सा इससे ज़्यादा नाजुक मसला, एक तो ये फेडरेशन और एक सूबे के दरमियान जंग शुरू हो गई, कानूनी जंग नहीं है, फौजदारी जंग शुरू हो गई, ये मैं सीधी बात कहता हूँ। दूसरा, आप चलिए यहाँ से कि इनके, मैंने जिस तरह कहा ना, जो बाइट करने वाले हैं उन्होंने बाइट किया जो जीबी है, जीबी की नाजुक हैसियत है जिसको हमने एक अबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान करके वहाँ पे गवर्नमेंट भी बनी हुई है, और वो दर्जा अब ये तो अकेले बैठे हुए वहाँ दे देना, एक दिन का काम है, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये इसलिए कि ये मोदी के जा रहे हैं और ये उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से बैरून मुल्क बैठे हुए उनके आका सोचते हैं। ये अपने, इनके पास कोई सोच नहीं। आपने देखे हैं उसके वीडियोस जो कहते थे ये बहुत ही कारीगर एडमिनिस्ट्रेटर है और सारी दुनिया में बड़ा मशहूर है, उससे चला ही नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था प्रोटोकॉल में। वो इसके अंदर नर्वस था कि उसको पकड़ के यूं घुमा रहे हैं तुर्क सदर कभी, और फिर उसको यूं घुमा रहे हैं तुर्क सदर। और ये जो कठपुतली आई अमेरिका की, उसका ये हाल आपने देख लिया। तो जीबी के वज़ीर आला को कहा गया कि आप इधर नहीं आ सकते, और उस पर इस्लामाबाद में जो जीबी का वज़ीर आला, उसके ऊपर 2 पर्चे हैं। ही वॉज हेयर नेक्स्ट टू मी। और जाहिर है अगर जीबी के वज़ीर आला के खिलाफ पर्चा होता है, क्या होगा अगर जो ट्रांजिशनल अभी फेज़ में है कि पाकिस्तान के अंदर उसने सूबे ने बाकायदा बनना है आइनी तौर पे, फिर उनका एक वहाँ आइनी तौर पे एक हाई कोर्ट बनेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन वहाँ पहले से एक्सटेंडेड है, और उसके बाद फिर एक निज़ाम पूरा वहाँ पे तश्कील पाएगा। वहाँ के लोग जो जीबी के हैं वो सेनेट में, अगर वहाँ पर्चा हो जाता है तो इसके अदर अब मगरबी बॉर्डर देखिएगा, वहाँ से फिर क्या आवाज़ उठेगी, यानी भारत किस तरह से इसको लेगा। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर का मुकदमा है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब हों, क्या इनको परवाह है इस बात की। मैं तीसरा कदम, ये अलर्ट का पहला लेवल मैंने आपको बताया, दूसरा लेवल मैंने बताया, अब मैं तीसरा लेवल जो आखिरी, एक रेड अलर्ट होता है, एक हाई अलर्ट होता है, एक हाइपर अलर्ट होता है। वो जो जिस तरह इन्फ्लेशन होती है, हाई इन्फ्लेशन होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है, पैसे की कदर में कमी। पाकिस्तान में ये अब हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ अल्लाह ना करे बढ़ने के करीब पहुँच गए। ये इन्होंने ये कहते थे ना, क्या कारीगर हैं जी ये, जिस दिन आए सारा कुछ ठीक कर देंगे, और ये डॉलर 100 रुपये 200 से क्रॉस करवा दिया इन्होंने। अब आइए ज़रा जो हाइपर अलर्ट है इस सूरत हाल का, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई वज़ीर उठता है आज़ाद कश्मीर का जिसका लीडर इमरान खान है, वहाँ हमने इलेक्शन जीता हुआ है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट है, और वो किसी थाने में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे पर्चा करा देता है। पाकिस्तान के भूल जाए ना बाकी अहदेदारों को, वज़ीर आज़म पे, इसलिए कि जब आप इमरान खान के ऊपर पर्चा करेंगे तो जवाब तो आएगा। किसको रोका जा सकता है किसी के। हम गए वहाँ, जहाँ भी जाते हैं तो लोग इस कदर, यानी आप वीडियोस देखें जो मुश्किल से हमें निकल के गाड़ी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा मुझे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो पेशावर हाई कोर्ट में हम पेश होने के लिए। फिर दूसरी दफ़ा भी हम गए थे वहाँ पे बहस के लिए। पहले हम वेरिफिकेशन थी बायोमेट्रिक की, उसके लिए गए, और फिर उसको आइडेंटिफाई करता है जो वकील होता है, वो लिख के कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो साहब तशरीफ़ लाएँ ये वही हैं। मैंने आइडेंटिफाई किया, उनकी हुई वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक हुई। अब इसका एक और पहलू ज़रा आप देख लीजिए कि वहाँ अगर पर्चा हो जाता है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है, और वहाँ अगर पर्चा हो जाता है तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो वहाँ फिर एंटर नहीं हो सकता। जो बाकी वज़ीर हैं जो इस वक्त सारे लोगों को बाइट कर रहे हैं, उन पे भी तो पर्चे हो गए अगर, तो फिर तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं सारी सूरत हाल को। एक पहलू इसका मैंने आपके सामने रखा। अब इसका एक दूसरा पहलू है जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो ये है कि आज आप ज़रा बुनेर के जलसे की फुटेज ज़रूर देखिएगा। एक समंदर है लोगों का, और पाकिस्तान में 3 महीने से मुकम्मल लफाफे, लफाफियाँ, टोकरे, टोकरियाँ, सारे के सारे वो इस मामले में, इस अवामी बेदारी की जो जुनूब मशरिक़ी एशिया में सबसे बड़ी इस वक्त अवामी बेदारी की लहर चली हुई है। मुझे नहीं मालूम कि यूरोप में कोई ऐसी है, यूरोप वाले ज़रा बताएंगे मुझे। इंग्लैंड में कोई ऐसी मुहिम है मुझे आप बता दीजिए। कनाडा वाले मुझे बताइएगा ज़रूर, ऑस्ट्रेलिया वो भी बताएं, और अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, मेरा छोटा पाकिस्तान, बोलिएगा ज़रा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या आपने इतनी बड़ी अवामी बेदारी की कोई लहर देखी है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 40 बड़े जलसे ऐसे क्या अनप्रेसिडेंटेड होते किस तरह है कि प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने शांगला जाना है, कल आपने देखा। वो कहता है मैंने सुबह बुनेर जाना है, आज आपने देखा। कल फिर जलसा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कल हम इसके अगले मरहले का, जिसके ऊपर पूरी तैयारी हुई है, आज भी उसके ऊपर पूरा गौर व खोज मीटिंग सारी तैयारी हुई है,
वो कर रहे हैं। मैं पुठवार से एक अपील करना चाहता हूँ, पुठवार हज़ारा सूबे का मैं हामी हूँ, इसलिए मैं दोनों से मिला के ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो इस्लामाबाद है ना, इसका कैचमेंट एरिया या इन कैचमेंट एरिया ये आप हैं। ये आप शुरू कर लें मानसेरा से और आगे आ जाएं और आप जाएं जराबाद, खुशाब तक, बकर तक, मियाँ वाली तक, जेलम तक, और गुजरात को भी आप शामिल कर लें। फिर आप यहाँ पिंडी डिवीज़न में जब आते हैं तो आप अटक में चले जाएं, और इसी तरह आप तलागंग जाएं, आप चकवाल जाएं, आप गुजर खान जाएं, आप कलर सैयदा जाएं, आप कोटा जाएं, कोटी सतियाँ जाएं, आप मरी जाएं, आप हसन अब्दाल चले जाएं, आप अटक चले जाएं, आप पिंडी गेप चले जाएं। और इस्लामाबाद के अंदर सेक्टोरियल एरिया और नॉन सेक्टोरियल एरिया, दही और जो नीम दही और जो टाउनशिप्स जहाँ बन गए और शहर के जो सेक्टर्स हैं, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि डिफाइनिंग मोमेंट में इस दफ़ा आपने पूरा निकलना है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है, 3 बातें कही। उन्होंने कहा कोई सड़क इस दफ़ा नहीं रुकेगी। हमें उन्होंने कहा फ़लाँ जगह आप बैठेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, और कल उन्होंने पेशावर की अदालत में और बाहर मैंने उनको बताया, सिर्फ पेशावर की अदालत में बैठ के उन्होंने ख़ुद मुझसे लेके वो ऑर्डर पढ़ा। तो इसलिए उसके मुताबिक उन्होंने ऐलान किया कि जो मैं एलोकेट हुई है जगह, पहले भी हमने कोई वायलेशन नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट ने अगर कोई वायलेशन की इस दफ़ा, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, वो वायलेशन फेडरेशन की वायलेशन होगी। मैंने हाई अलर्ट और अलर्ट्स और हाइपर अलर्ट आपके सामने रखा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला इन गिद्धों से, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला उन गधों से जो दौलतियाँ हर इदारे पर झाड़ रहे हैं, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जहाँ हैं आप खुश रहिए और आबाद रहिए। पाकिस्तान शाद आबाद रहेगा। इमरान वापस आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और तब्दीली का वो सफ़र जहाँ से तोड़ा गया था, आपने देख लिया, वो बर्बादी के सफ़र में तब्दील, बर्बादी रोकेंगे, तब्दीली जारी रहेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।